प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु धन्यवाद हूँ आज इस समय के लिए कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। मैं खुदा की खिदमत करता हूँ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा में, और ये मेरे लिए आदर और सम्मान की बात है कि आज के समय में मैं इस संडे मन्ना यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से आपसे बात कर पा रहा हूँ। और इन दिनों में हम लोग फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अलग तरीके से खुदा खादिमाओं ने बीते दिनों में आपने उनसे बरकत पाई है, आज आप बरकत पा रहे हैं। और ये मेरे लिए आदर की बात है कि परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया है। मैं पूरी धन्यवाद हूँ, मेरे पास परमेश्वर ने एक पिता दिए हैं, और परमेश्वर ने मुझे खुद भी 2 बच्चों का पिता बनाया है। सो मैं सब चीजों के लिए सारा आदर महिमा प्रभु देता हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ जिन सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय में, इस फादर्स डे पर। परमेश्वर के एक आशीष के तौर पर मुझे आपको पिता दिए हैं, और हम उनको याद करके आज प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। और आज जल्दी से कुछ समय में मैं आपको परमेश्वर के वचन से अपने और आपके आसमानी बाप के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, जिससे कई बार मुझे आपको आशीष मिली है, पर साथ ही साथ उसके इसी स्वभाव से कई बार मुझे आपको तकलीफ भी हुई होगी। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोल सकते हैं, योना नबी की किताब और उसका 3रा अध्याय, माफ कीजिएगा 4था अध्याय और उसका पहला पद, जोना चैप्टर 4 एंड वर्स 1। इट सेज, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। कई बार जवान बच्चे होने के नाते, कई बार अपने माता पिता के जवान बच्चे जो अभी शायद हाई स्कूल में हैं, अभी शायद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देयर आर मेनी डिसीजंस दैट वी मेक। और कई बार उस डिसीजन में जब हमारे माँ बाप कुछ और राय लेकर आते हैं, अपना कुछ और उसमें इनपुट देते हैं, तो कई बार हमें बहुत बुरा लगता है। वी फील दैट दे डोंट अंडरस्टैंड इट एंड दैट इज व्हाई दे आर स्टॉपिंग अस। कई बार हम अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, बट हम नहीं घूम पाते। कई बार हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल पाते। कई बार हम पर्टिकुलर कोई कोर्स करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाते। कई बार अपने किसी विशेष दोस्त के साथ हम बाहर घूमने जाना चाहते हैं, बट कई बार पिता, कई बार मम्मी, और खासतौर से आज बात करूंगा पिता, मना कर देते हैं। बड़ा बुरा लगता है हमें, इतना क्यों टोकते हैं, इतना क्यों। अपन योना को भी यहाँ पर क्रोध आया, और अगर आप क्रोध के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्रोध क्यों आया। तो 3रा अध्याय उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। आपने स्टोरी पढ़ी है, किनके कामों को? ये निनवे के लोग हैं, और अब ये योना के ही प्रचार के द्वारा, जिसके लिए परमेश्वर ने योना को भेजा था, पर योना नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे अपने पिता का, उसे अपने आसमानी बाप का स्वभाव मालूम था। अगर आप 4था अध्याय पढ़ेंगे आगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि पिता का स्वभाव क्या था। एंड जोना वेरी राइटली न्यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज फादर। मेरे और आपके आसमानी बाप का एक स्वभाव है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बट उससे पहले उस स्वभाव के कारण योना को क्रोध आया। पूरी स्टोरी आपने पढ़ी है, तो तर्शीश को भागने लगा। उसको लगा परमेश्वर मेरी बात का महत्व कई बार लोगों के सामने रखेगा कि नहीं रखेगा। मैं कह रहा हूं ए, तो परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कह दे बी। तो कई बार मैं और आप भी ऐसी कश्मकश में होते हैं, और लिखा हुआ है योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया तर्शीश की तरफ, बट फिर भी वो जा नहीं पाया। हमारा परमेश्वर दयालु है, और वो मुझे और आपको सही मार्ग पर लेकर आता है। ही इज अ ग्रेट फादर। और लिखा हुआ योना के बारे में, वो उसको वापस ले आया, और वो योना निनवे पहुंचा। उसने पश्चाताप किया मछली के पेट में, और वो निनवे पहुंचा, उसने प्रचार किया। और लिखा हुआ है, एक दिन के प्रचार से बहुत से लोगों ने योना के जो वचन थे, योना की जो बातें थी, परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी, टाट ओढ़ा। राजा, गुलाम, बच्चे, जवान, हर किसी ने पश्चाताप किया। और लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, यानी कि यही पश्चाताप के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। अब योना तो प्रचार कर रहा है, मन फिराओ वरना हानि होगी, मन फिराओ, 40 दिनों के बाद निनवे पलट दिया जाएगा। बट जब इन्होंने मन फिरा लिया, टू द अमेजमेंट ऑफ जोना बिकेम वेरी एंग्री। और ये बात योना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कई बार मेरे माँ बाप भी, कई बार आपके माँ बाप भी, और कई बार हमारा और आपका आसमानी खुदा भी कुछ ऐसा करेगा जो बात मुझे पसंद नहीं आएगी। हमने तो ऐसा कहा था, पापा आपने ऐसा कर दिया, हमने तो मम्मी वैसे बोला था, आपने वैसे कर दिया, आप हमारी बात समझते क्यों नहीं है। जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हमारे पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो कई बार हमसे कहते हैं जैसा कहा गया है बिल्कुल वैसे ही करेगा। मेनी टाइम्स वी बिकम देयर टीचर एंड आवर रेपुटेशन बिकम्स मोर देन द रेपुटेशन ऑफ द फादर। यहाँ पे योना को बात बुरी क्या लगी मालूम है? योना को ये बात लगी कि मैंने तो कहा था कि निनवे पलट दिया जाएगा, बट परमेश्वर इस बात से फिर रहा है। नाउ माय रेपुटेशन इज एट स्टेक। कई बार 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे दोस्तों के सामने मेरे पिता की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने तो अपने दोस्तों से हाँ कह दिया था कि हाँ मैं पार्टी में आऊंगा, हाँ मैं मूवी देखने आऊंगा, हाँ मैं क्रिकेट खेलने आऊंगा, बट पापा ने मना कर दिया। एंड मेनी टाइम्स इट बिकम्स अ रीजन फॉर एंगर फॉर अस।
कई बार हमारी रेपुटेशन हमारे पिता की रेपुटेशन से बढ़ जाती है, बल्कि हम उनको बताते हैं पार्टी में जा रहे हैं, पापा ऐसे रहिएगा, पापा ऐसे बात करिएगा, पापा सही समय में पहुंचेगा, पापा ऐसे करिएगा। मेनी टाइम्स वी टीच आवर फादर एंड मेनी टाइम्स वी बिकम द फादर टू आवर फादर। और कई बार हमारी रेपुटेशन हमारे पिता की रेपुटेशन से बढ़कर होती है। और ये बात योना को बुरी लगी कि परमेश्वर उनको माफ कर दिया। सुनिएगा, आगे लिखा हुआ है, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात नहीं कह रहा था? मुझे तो मालूम था पापा, आप जब आप कुछ भी बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने दोस्तों से आपको मिलाता नहीं, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स में आपको ले जाता नहीं, इसीलिए मैं अपने ग्रुप में आपको ले जाता नहीं, क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तब मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और मैंने आपसे कह दिया था ऐसा गड़बड़ होगा। कई बार हम बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। योना भी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहने लगा, इसी कारण मैं तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने की फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था। Many times we know what our heavenly father is. हमको मालूम है कि उसका स्वभाव कैसा है, हमको मालूम है उसके काम करने का तरीका कैसा है, हमको मालूम है वो कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हमारी मर्जी नहीं, लेकिन उसकी मर्जी पूरी होती है। बट कई बार जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कई बार जब हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है, तो हमें बुरा लगता है। योना को बात बुरी लगी और कहने लगा, मैं जानता था तू अनुग्रहकारी है, दयालु है, विनम्र से क्रोध करने वाला, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए था योना कि परमेश्वर तुम्हारा पिता दुख देने वाला पिता नहीं है, वो करुणा निधान है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और कई बार अपने पिता के स्वभाव के कारण मैं और आप दुखी होते हैं, कई बार उसकी उदारता के कारण मैं और आप कहते हैं पापा आज का जमाना बदल गया है। कई बार उनकी पंक्चुअलिटी को हम देखते हैं, अरे पापा इतनी जल्दी क्यों आ गए, हम लोग इतनी जल्दी चर्च क्यों आ जाते हैं, हम लोग इतनी जल्दी किसी की मीटिंग में क्यों आ जाते हैं, हम लोग किसी घर इतनी जल्दी क्यों जाते हैं, क्यों इतना डिसिप्लिन हो। कई बार माँ बाप समझाते हैं और खासतौर से कई बार पिता समझाते हैं, तो हमें लगता है क्यों ऐसा है, मेरे पापा क्यों है ऐसे। पता है लोगों, योना को भी यहाँ पर ऐसे ही लगा कि मेरा पिता ऐसा क्यों है, मेरा आसमानी बाप मेरा खुदा ऐसा क्यों है, वो करुणा निधान क्यों है, वो विलंब से क्रोध क्यों करता है। और ये बात योना को बुरी लगी। कई बार अपने पिता का अच्छा स्वभाव मुझे आपको बुरा लगेगा, कई बार अपने पिता की अच्छी रेपुटेशन मुझे आपको बुरी लगेगी। पर खुदा के लोगों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो आपका पिता है, मैं उसके जैसा बनूं, मैं अपने पिता के जैसा बनूं, आप अपने पिता के जैसे बने, हम सब अपने आसमानी बाप की तरह बने। वो हमारी तरह नहीं बनेगा, हमें उसकी तरह बनना है। It's not about my reputation as a son, but it is about my father's reputation. It is not about our reputation as believers, but it is about our heavenly father. वो क्या चाह रहा है, मेरी शादी किससे होगी, मेरा परिवार कैसे बढ़ेगा आगे, मैं कौन सी नौकरी करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कैसे बिजनेस सेटअप करूंगा। It's not about my reputation, it's not about what I think. योना को बुरी लगी, उसको मालूम था और इसीलिए वो भागने लगा, क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर करुणानिधान है, हम बोलेंगे कुछ और होगा कुछ। कई बार मैं और आप भी इस बात से दुखी होते हैं, कई बार मैं और आप भी योना के नाई अपने लिए मौत मांगते हैं। खुदा के लोगों, God's timing are perfect timings. God's way of doing are perfect. It's not about my reputation, but on this Father's Day, I want to encourage you. मैं तमाम जवानों को, तमाम कलीसिया को, आइए अपने पासवान जो हमारे आत्मिक पिता है, आइए अपने संसारिक पिता और सबसे बढ़कर आइए अपने आसमानी बाप की रेपुटेशन को अपनी रेपुटेशन से ऊपर रखें। It's not about what I think, it's not about what I feel, but it's about what He thinks for me. जो कल्पनाएं उसने मेरे आपके लिए बनाई हैं, वो हानि की नहीं है, परंतु लाभ की हैं, और अंत में मेरा और आपका भलाई होगा। यकीन रखिएगा अपने पिता पर और उसके स्वभाव पर क्वेश्चन मत करिएगा, उसके तरीकों पर क्वेश्चन मत करिएगा। ना संसारिक पिता और ना आसमानी पिता। आइए इनके ऊपर उंगली ना उठाएं, पर अपना हाथ इनके हाथ में थमकर इनकी अगुवाई में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ संडे मन्ना के इस यूट्यूब चैनल के लिए, जिस पर आने का उन्होंने मुझे मौका दिया। अपनी ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से, अपने परिवार की ओर से मैं ब्रदर फ्रैंक का एंड सिस्टर उपासना का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। May the Lord continue to use this channel and the ministry that you both do. God bless you.